तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और एक आशा और भी करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कुछ ना कुछ तो आप लोग मेरे साथ सीख रहे होंगे, कुछ कुछ मैं भी आप लोगों के साथ आपके कमेंटों के ज़रिए सीख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। और अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो एक और रिक्वेस्ट भी करूँगी कि व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है या फिर ये आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप लोग मेरे देख सको। और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो एक और मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पे ना ये जो बाहर मेरा आंगन है, घर के बाहर का जो खुला स्पेस है, उसको क्लीन कर रही हूँ। आप लोग मुझे पानी के लिए बहुत ज़्यादा टोकते हो, तो इसीलिए ना अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना खुद को सुधार लिया। और सच्ची में सुधारना ही चाहिए। देखिए, गलतियाँ तो हम इंसान ही करते हैं। और अगर कोई आपसे एक मतलब कि एक अच्छे वे में कुछ बोल रहा है तो उसको सीख लेना चाहिए। तो मैं ना अब सीधा बाल्टी नहीं डालती हूँ, इस तरह से ना मग लेके साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती हूँ। और आज वैसे भी बहुत कम गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन पपीज़ आ जाते हैं और कुछ ना कुछ गंदा करके चले जाते हैं, या फिर बंदर ना सुसु पॉटी सब कुछ करके चले जाते हैं। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा धुलाई करनी पड़ती है। अगर पोछा लगाऊंगी तो पोछा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ नहीं कर पाऊंगी। अब आज ही इसको धोने की मेन रीज़न मेरा ये था कि यहाँ पे जो मैं ये एक स्क्रबर लेके लगी हुई हूँ, वहाँ पे ना गाड़ी का ऑयल गिर गया था और एकदम ना ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड डाला था जो कपड़े धोने वाला होता है वो, और एक स्क्रबर लेके अच्छे से सभी जगह को स्क्रब किया, तब जाके ना इसका ऑयल गया और थोड़ा सा साफ़ सुथरा ये हुआ है। तो यही रीज़न था सबसे ज़्यादा तो आज इसको वॉश करने का। तो बस चल रही है सुबह सुबह अच्छी वाली धुलाई और अच्छी वाली एक्सरसाइज भी। मुझे ना सच्ची में बताऊँ ना तो ये अपना आंगन वॉश करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाल्टी एक तो मैं उठा उठा कर लेकर आती हूँ, ऊपर से पानी डालते हैं और साथ में ये जो झाड़ू लगाते हैं, तो बहुत बढ़िया वाली स्पीडी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया था, शाम को एक ये प्यारा सा मोमेंट हो गया था। तो फ़ोन हाथ में था, मैं फ़ोन ही चला रही थी और इस दिन ना दिन भर मेरा मूड बहुत गंदा था। मतलब कि होता है कभी कभी हम लेडीज़ों के साथ मूड स्विंग होना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मूड स्विंग लेडीज़ों का ही होता है। और इसी टाइम पे ना इसी वजह से अंशु यहाँ पे हमारे लिए चॉकलेट दूध बना के लेके आया है। लाइटें वाइटें सारी ऑफ हो चुकी हैं और सोने का टाइम है, बस एक ये थोड़ी सी पीओपी की लाइट जल रही है, कुछ गोल्डन कलर कलर की। तो बस वही सिर्फ चालू है और कुछ चालू नहीं है। तो अंशु मेरा मूड ठीक करने के लिए चॉकलेट दूध बना कर लेकर आ गया था, तो मैंने सोचा चलो इतना प्यारा सा मोमेंट है आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और ये देखिए, न जाने कब बच्चे इतने बड़े हो गए कि हमारी ना सारी अच्छी बुरी चीज़ों को समझने लगे। और मैं आपको जो दिखा रही थी वो ये वाली लाइट थी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ये लाइट चालू थी और सबके लिए अंशु बना के लाया। हालांकि वो दूध नहीं पी रहा है आजकल, उसकी बॉडी में कैल्शियम कुछ ज़्यादा ही है और दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो बहुत कम दूध पीता है। लेकिन वो मेरा मूड ठीक करने के लिए सबके लिए चॉकलेट दूध बना कर लेकर आया है और साथ में कुछ नौटंकियाँ भी कर रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा हंस भी दूँ। कितना मतलब कब ये बच्चे पैदा हुए थे और कब इतने समझदार हो गए पता ही नहीं चला। अब ये जो हस्बैंड ने आपने देखा था अगले वीडियो में कांड किया था कपड़ों का, वो कबर्ड, उस टाइम तो मुझ में हिम्मत नहीं थी ठीक करने की। लेकिन आज हुआ ये ना कि सुबह युग स्कूल जा रहा था, आज भी अंशु स्कूल नहीं गया है, आज भी उसकी छुट्टी थी। सैटरडे का व्लॉग है ये। तो क्या बोल रही थी मैं, बोलते बोलते भी भूल गई। तो यहाँ पे मैं ये सारे कपड़े युग के मिल नहीं रहे थे, तो उसको ढूंढने के चक्कर में ना मैंने सारे कपड़ों को नीचे ही गिरा दिया था। तो उसके युग के जाने के बाद मैं ना यहाँ पे सीधा अलमीरा को ठीक करने में लग गई हूँ। अंशु नहा धो के आई थिंक रेडी है इस टाइम तक। तो मैंने बोला है चल तू भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, जितने भी नए कपड़े हैं सबके जाके अपनी अलमीरा में रख के आ। ऊपर के रूम में दो बड़े बड़े से कबर्ड है, लेकिन वो यूज़ में नहीं आते, और नीचे ये भी है लेकिन थोड़ा सा छोटा लगता है हमें।
4 जनों के लिए तो छोटा ही लगेगा। तो मैंने बोला चलो सारे न नए कपड़े हैं वो सारे तू जाकर ऊपर रख के आ, फिर जाके उसको मैं अरेंज कर दूँगी। तो किसी दिन जाऊँगी तो ऊपर भी सारे कबर्ड अरेंज करूँगी, लेकिन हाल नहीं करूँगी। अभी सोच रही हूँ कि एक बार सारी शादियाँ ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि अभी ना ट्यूसडे से हमें शादी में जाना है, तो 4-5 दिन वहीं पे लग जाएँगे। उसके बाद आकर ही सब कुछ ठीक-ठाक करूँगी, ताकि फिर से ना मैस ना फैल जाए। तो यहाँ पे बस जो कपड़े सारे मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े थे, सभी को फ़ोल्ड करने में आधा घंटा मुझे लग गया था, आधे घंटे से ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं। तो बस यहाँ पे ना सभी को अरेंज ही कर रही हूँ, और साथ में अंशु जिस दिन घर पे होता है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मतलब वो बच्चे अपने आप काम नहीं कर सकते, अगर हम उनको अकेले छोड़ के बोलेंगे कि जाओ जाके ये कर दो तो वो ज़रूर बिगाड़ देंगे। लेकिन हम साथ में खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि ये काम यहाँ पे इस तरह से करना है, तुम ये कर दो, वो कर दो, तो वो सीखते भी हैं, और जिस तरह से हमने उन्हें सिखाया होता है हमारी एब्सेंट में उस तरह से बच्चे काम कर लेते हैं। तो बस वही इस टाइम पे चल रहा था कि मैं उसको सिखा रही थी कि किस चीज़ को किस तरह से उठानी है और किस तरह से रखनी है, ताकि देखिए बेटा हो या बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आज के टाइम में, सभी को काम सिखाना पड़ता है। मेरी बेटी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को कुछ काम नहीं आता है, तो मुझे पता है मैं कितना सफ़र करती हूँ। वो चाहते हैं कि वो मुझे हेल्प करे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए अपने दोनों बेटों को अभी से काम सिखा रही हूँ, ताकि आगे जाके उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और होता है यार, देखिए बहुत सारी लाइफ में कौन सा टाइम कब कहाँ कैसा आ जाए। अगर शादी के बाद भी मतलब इतना लंबा तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि उनकी जो वाइफ हो वो ब्लेस्ड हो इस तरह से कि उनके हस्बैंड उनको सब कुछ काम करवा पाए और उन्हें सब आता हो। चलो कल को अगर ये हो गया कि उनको कहीं पे बाहर जाना है, बाहर जाके इनको अकेले रहना है, तो बच्चों ने अगर सीखा होगा तो वो अपने काम खुद से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना बचपन में सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो हमेशा सिखाती हूँ, और मेरा अंशु मेरे एब्सेंट में ना घर में सबको खाना बना के भी खिला सकता है, इतना तो कैपेबल हो चुका है, और उसको देख देख के ना युग भी काम करने लगता है। होता है ना घर में जब हम छोटे थे, हम में से किसी को एक को ना मम्मी की डांट या मार पड़ती थी ना, तो दूसरा अपने आप ही पढ़ने के लिए बैठ जाता था। ये हमेशा होता था हमारे साथ, सबके साथ होता है बचपन में। तो बस बिल्कुल कुछ इस तरह से है कि एक काम करने लगता है तो उसको देख के दूसरा भी काम करने लगता है। एक पढ़ाई करने बैठता है तो उसको देखकर दूसरा थोड़ी देर उछलेगा कूदेगा, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगा। तो बस कुछ इस तरह का हाल है कि जो युग कर अंशु करता है उसे देख के ना युग बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। तो मेरे लिए ये एक ना बहुत अच्छी बात है, और अंशु वैसे भी है थोड़ा सा शांत समझदार। युग बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन वो जैसे ही भैया को काम करते हुए देखता है या फिर कुछ भी करते देखता है, तो वो समझदारी से करने लग जाता है। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और ये जो मैं मैट्रेस के ऊपर कवर रखती हूँ उसको ना धोने के लिए डाल दिया है, तो मशीन बस यहाँ पे लगा ही रही हूँ। मशीन में डाल दिया है। एक ही चीज़ जिस जिस दिन इस तरह की चीज़ें वॉश करनी होती है, ऐसी चीज़ें के लिए ना मशीन बहुत अच्छा होता है। कि ये कोई बड़े-बड़े से मतलब बड़े मीन्स के हमारे जो पतले-पतले से ब्लैंकेट्स होते हैं, कुछ ऐसी वज़नदार चीज़ें होती हैं, जिनको वॉश करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें मशीन में डाल दो, तो एक काम बड़ी बड़ी आसानी से हो जाता है, अच्छे तरीके से वो क्लीन भी हो जाता है, और पौने घंटे के लिए मैंने वॉश होने के लिए रख दिया है। तो पौने घंटे में तो जितना भी मैल, धूल, मिट्टी जो भी होगा, वो अच्छे से निकल जाएगा। अब नंबर ले लिया है मैंने डाइनिंग टेबल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा घर के सेंटर में है, और सबसे ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए डाइनिंग टेबल ही यूज़ में लेते हैं। खाने के लिए बहुत कम यूज़ होता है मेरे घर में, क्योंकि हम लोग डाउन टू अर्थ है, देखिए ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ज़मीन के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर खाना हमारे घर में नीचे बैठकर खाया जाता है। तो डाइनिंग टेबल तो चीज़ों को रखने के लिए, और एज़ अ ना मुझे तो कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ ना शोपीस की तरह ही ला के रख दिया है, कि इसके ऊपर आकर चीज़ों को पटक दो बस, और कुछ नहीं करना है। कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो कि भाई टेबल पे बैठ के खाना खाओ तो सिर्फ एक कपड़ा दूसरे दिन निकालना होगा, या फिर उसके ऊपर पोछा लगाना होगा। नीचे बैठ के खाना खाते हैं, कभी कभी मस्ती के मूड में आ जाते हैं हम, तो बच्चे और हस्बैंड बहुत ज़्यादा गंदा करके रख देते हो। और तीनों के तीनों जेंट्स है घर में, तो सफाई की अहमियत इतना नहीं समझ पाते जितना एक लेडीज़ या एक लड़की समझ पाती हैं। इनमें से फिर बोलेंगे हम हैं ना, हम आपकी हेल्प करवा देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो,
और यहाँ पे अंशु अब बैठ गया है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सामने उसके पापा है तो साथ में थोड़ी थोड़ी सी मस्ती भी कर रहा है और थोड़ी सी पढ़ाई भी हो रही है। थोड़ी डांट लगानी पड़ती है बच्चों को, इस उम्र में ना बड़े चंचल होते हैं बच्चे, तो थोड़ा कभी कभी डांट फटकार भी लगानी पड़ती है। कभी कभी मतलब अपने आप भी कर लेते हैं। जब टेंशन हो जाती है तो फिर उठने का नाम भी नहीं लेते। दिन जब कम रह जाता है एग्ज़ाम के आगे, फिर भले ही उनका पूरा सिलेबस क्लियर हो चुका हो, लेकिन फिर भी नहीं उठेंगे। और ऐसे टाइम में ना बस इस तरह से दिमाग में रखेंगे, हाँ अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है अपने पास, बहुत सारा टाइम है अपने पास। इस तरह से ना मतलब कि मस्तियों में लग जाते हैं। तो है तो आखिर बच्चे ही, और आजकल तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को, मतलब क्या ही बोले। घर पे कोई और लैंग्वेज बोलनी है, स्कूल में जाके कुछ और बोलना है और पढ़ना कुछ और है। देखिए दोनों बेटे ना मेरे इंग्लिश मीडियम में है, तो अब प्रॉब्लम दोनों के साथ क्या होती है कि घर पे ना हम लोग गुजराती में बात करते हैं और स्कूल में हिंदी में बोलना होता है कंपलसरी। अब तो बड़े स्टैंडर्ड में है तो कंपलसरी इंग्लिश में बात करनी होती है, लेकिन देखिए बच्चे हैं कभी कभी ना हिंदी में भी बात करते हैं। और ये देखिए गाड़ी की चाबी कहाँ कहाँ से निकल रही है, मतलब ये सब चीज़ें ना अब सबके घर में होती है, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो होता ये है कि पढ़ाई प्रॉपर इंग्लिश में करनी होती है। इसी वजह से 3-3 लैंग्वेजेस को एक साथ लेके चलना होता है। डेली के डेली स्कूल हो गए, ट्यूशन हो गए या फिर घर पे हो गए। तो इसी चक्कर में ना बच्चों का बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत डबल हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है। और इसी वजह से ना थोड़ा-सा कुछ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोड होने का रीज़न यही होता है। और ऊपर से बस चलिए अब बहुत हो गया बच्चों का। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि ये लिविंग रूम क्लीन कर दिया था और आज 2 ही घंटे का स्कूल था, तो युग 10:30 बजे जितना हुआ था शायद, या फिर 11 बजे ना वो घर पे आ गया था। और उसके बाद आते ही सीधा ना उसको चाहिए था कार्टून देखना, और टीवी में चैनल नहीं था, चैनल चला गया था। तो इस वजह से आते ही सीधा ना थोड़ी देर के लिए शौक है, वो बोल रहा था मेरा कार्टून कार्टून करके आ गया। और आते ही सीधा मैंने बोला भाई चैनल नहीं है, चलो निकलो मुझे क्लीनिंग करनी है। तो वो मुंह बना के फिर अपने काम में लग गया था, मतलब कि कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए गया था। लेकिन पता नहीं अब कपड़े चेंज करके भी आएगा या फिर उसको फिर भी मस्ती सूझेगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही हूँ डस्टिंग पूरे। ये जो टीवी यूनिट है इसमें बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, और टीवी यूनिट का शेप ही कुछ इस तरह से है कि क्लीनिंग करने के लिए ना 4-5 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। और यही रीज़न होता है डेली क्लीनिंग का, क्योंकि ये लिविंग रूम में है और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। जो भी गेस्ट आता है सीधा लिविंग रूम में ही आता है। तो इसको इस जगह को सबसे ज़्यादा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद ना यहाँ पे ये जो मेन गेट है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने हाथ वाथ के निशान लगाए हुए थे, तो यहाँ पे भी आज एक कपड़ा लिया है अच्छे से गीला, और अच्छे से मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँगी। साथ में ये जो लोहे की मतलब जाली लगी हुई है इसकी क्लीनिंग भी आज मैं साथ के साथ करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि घर के एंट्रेंस में ही मेन डोर से ही माता लक्ष्मी का वास मतलब कि एंट्री होती है। तो वो बहुत ज़्यादा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बस आगे की ओर सारी कुछ क्लीनिंग के बाद पीछे दरवाज़ा जहाँ पे बंद होता है वहाँ पे भी साथ के साथ साफ़ सफाई कर दूँगी और चलेंगे आगे की ओर। लेकिन इतने में ना युग ना यहाँ से दुपट्टा लेके जा रहा था। मैंने थोड़ा सा इसको समझाया तो थोड़ा प्यार से बोला, तो वापस फिर से आया और फिर से रख के फोल्ड करने लगा और फिर जाके ले गया। उसके बाद चले गए थे हम लोग मार्केट। दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया। खाना पीना का खाने में आज हुआ ये था ना कि सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे मसाला राइस, तो बच्चों ने बोल दिया था, दोनों ने वही खाए थे। युग ने स्कूल से आके और उसके साथ ही अंशु ने भी, मतलब कि हैवी वाला नाश्ता था, तो दोनों भाइयों ने बोला कि अब हम कुछ नहीं खाएंगे, 11 बजे नाश्ता हुआ है तो आगे कुछ नहीं खाना है। दोनों ने मना कर दिया था। हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि उन्होंने भी वही मसाला राइस खाए थे। बाकी रह गई सिर्फ मैं, तो मैंने थोड़ा सा बिस्किट विस्किट खा लिया। और फिर मेरा भी मतलब कि खाने का मन नहीं था। साथ में मुझे आज ना मार्केट भी जाना था, मतलब कि अभी भी शादी की कुछ शॉपिंग बाकी थी, तो फिर हम लोग चले गए थे। और आने के बाद सबको भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड बटर। वाइट वाला बटर घर में बहुत ही अच्छा वाला सा पड़ा हुआ था, तो बस निकाला और लग गई सीधा ब्रेड के ऊपर कट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये फ्रीज़र में रहता है तो हार्ड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड था।
इसी वजह से। तो एक तरफ बन रहा है ब्रेड बटर और एक तरफ बन रही है चाय। दोनों बेटे चाय दूध के साथ पियेंगे, मैं और हस्बैंड पिए खाएंगे चाय के साथ। तो आज कुछ इस तरह से हुआ है, ना ही कुछ मतलब कि कुछ लंच हुआ है, ना ही अच्छे से कोई और हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें चल जाती है, कभी कभी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इसलिए मैं ना हैवी ज़्यादा नाश्ता नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटू सा वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।